बहुत खुशी हो रही है मुझे और इतना इतना अच्छा ट्रॉफ़ी और ये मेडल देके मुझे बहुत सम्मानित लग रहा है। कि गोल ने एक तो मुझे इतना सपोर्ट किया मेरी जर्नी में और मुझे ऐसे फेलिसिटेट भी किया, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ गोल की। जो भी डिफ़िकल्टी आती थी पेरेंट्स तो हेल्प करते थे, टीचर भी समझाते थे और क्वेश्चन रिलेटेड डाउट्स तो टीचर अच्छे से बता देते थे, ऑल टाइम अवेलेबल रहते थे 24 आवर मीन्स जब तक कोचिंग होता था तब तक। प्रिपरेशन फ़ेज़ में पढ़ने को बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारे लाइक सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मॉड्यूल्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो मैंने गोल का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था और गोल का टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहा। जितने मार्क्स आ रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ गोल टेस्ट सीरीज़ की वजह से पॉसिबल हो पाए। तो हाँ, टेस्ट सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल रहे। जब हम लोग नीट का तैयारी करते हैं तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो टेस्ट पेपर जो हम लोग रेगुलरली देते हैं वो एक टाइप का नहीं होता, कभी बहुत हार्ड होता है कभी बहुत इजी होता है। तो जब हार्ड मार्क्स आए जब हार्ड पेपर आए और मार्क्स कम आए तो डिमोटिवेट मत होना, क्योंकि वो पेपर वैसे सेट किया गया था। और अगर तुम्हारा इजी पेपर में ज़्यादा मार्क्स है तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना, क्योंकि उसमें सबने स्कोर किया होगा। 450 से ज़्यादा छात्र आए थे जिन्हें सम्मानित किया गया था, जो झारखंड के बचे हुए छात्र थे और छात्राएं थी, उन्हें आज यहाँ बुलाया गया था। 695 मार्क्स लाने वाली आस्था भी थी यहाँ पे, जिसे स्पेशल सम्मान दिया गया। बच्चों को मोटिवेट किया गया, उन्हें दायित्व बताया गया और हमारे साथ हमारे शिक्षक थे, सभी गोल की टीम थी जो रांची से हैं और धनबाद से भी हैं, कुछ वैसे लोग भी थे। तो सब लोगों की उपस्थिति में छात्रों को आज सम्मानित किया गया है। उस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में हम लोगों ने यहाँ पे इस बार रांची सेंटर से 70 प्लस बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ से हुई है। गोल इंस्टीट्यूट हमारा इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसमें अप्रॉक्स अब तक हम लोग 17,000 स्टूडेंट्स डॉक्टर बन चुके हैं और अप्रॉक्स 1 लाख प्लस गार्जियन का यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा फेथ है। प्लस हमारे यहाँ गोल विलेज कैंपस का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैक्सिमम बच्चे डॉक्टर बनते हैं। बहुत खुशी हो रही है मुझे और इतना इतना अच्छा ट्रॉफ़ी और ये मेडल देके मुझे बहुत सम्मान जी बहुत उम्मीद थी और उम्मीद पे परे आई हूँ, इससे बहुत खुशी हो रही है मुझे। किस तरह से आप तैयारी करते थे? पढ़ने के लिए तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करना ज़रूरी है। जैसे एस्पिरेंट्स लोग जो अभी क्लास में पढ़ाई हो रहा है वो बाद में रिवाइज़ करना ना भूलें, टेस्ट का एनालिसिस करना ना। नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि गोल ने एक तो मुझे इतना सपोर्ट किया मेरी जर्नी में और मुझे ऐसे फेलिसिटेट भी किया, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ गोल की। और यहाँ की जर्नी मेरी बहुत अच्छी रही है और मैं इसका क्रेडिट गोल को भी देती हूँ। गोल और पूरी गोल की फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। जब आप तैयारी कर रहे थे नीट के लिए तो किस तरह से तैयारी कर रहे थे? मैं बेसिकली एक स्ट्रेटजी बना लेती थी पहले कि किस सब्जेक्ट में मेरे क्या वीक पॉइंट्स है और किसको कितना टाइम देना है। तो पहले जो मेरे वीक पॉइंट्स है उसको पहले रख के और उसको पहले रिवीजन करने का मैं रखती थी, और उसके बाद जो थोड़ा मुझे आता है या थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो उसको थोड़ा बाद में रखती थी। लेकिन फाइनल रिवीजन तो सब चीज़ का करना ही पड़ता है, और शॉर्ट नोट्स बनाती थी। शॉर्ट नोट्स बहुत यूज़फुल रहते थे। नाम इशिका दत्ता है, आपका पहला रैंक कितना? 8982। जो भी डिफ़िकल्टी आती थी पेरेंट्स तो हेल्प करते थे, टीचर भी समझाते थे और क्वेश्चन रिलेटेड डाउट्स तो टीचर अच्छे से बता देते थे, ऑल टाइम अवेलेबल रहते थे 24 आवर मीन्स जब तक कोचिंग होता था तब तक। आपका नाम क्या होगा? गौरव भंडारी। आपका रैंक क्या था? 10,239। हाँ, किस तरह मतलब कौन सा कॉलेज आपको मिली? जेनविनली आई विल ट्राई फॉर द कोलकाता, मतलब कोलकाता में जितने सारे मेडिकल कॉलेजेस है, बिकॉज मैं उस सिटी में रहना चाहता हूँ, सो आई विल प्रीफर दोज मेडिकल जब कॉलेज। आप तैयारियाँ कर रहे थे तो किस तरह का डिफ़िकल्ट आपको क्या? डिफ़िकल्टीज़ तो हर दिन कभी अच्छा रहता है, कभी कोई दिन बुरा रहता है, बट मैं मम्मी पापा से बहुत कनेक्टेड रहता था, बिपिन सर से कनेक्टेड रहा, सो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, बहुत हेल्प किया। उस समय जनरली मैं जब फ्रस्ट्रेटेड रहता था तो मेरी फ्रस्ट्रेशन फेस से झलक जाती थी। तो जब भी मेस जाता था दोस्तों के साथ खाना खाने तो वो पूछते थे क्या हुआ नहीं हुआ, वो हंसी मजाक करके इस तरीके से मेरे फ्रस्ट्रेशन को दूर कर देते थे। तो उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, मतलब उस फ्रस्ट्रेशन को दूर करने में। आमना तबस्सुम। कितना रैंक आया? नीट में मेरा मार्क्स 662 था और ऑल इंडिया रैंक 4097 था। जब आप नीट का तैयारियाँ कर रहे थे तो किस तरह का डिफ़िकल्ट का फेस करना पड़ा और गोल आपका इसमें किस तरह से अहम भूमिका निभाया कि आप ये रैंक हासिल किए? प्रिपरेशन फ़ेज़ में पढ़ने को बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारे लाइक सिलेबस बहुत बड़ा लगता है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मॉड्यूल्स बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं। तो मैंने गोल का टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन किया था
और गोल का टेस्ट सीरीज़ बहुत हेल्पफुल रहा क्योंकि मैं जो बुक्स पढ़ती थी एनसीईआरटी नीट में भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं और गोल भी हमें वैसे ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाता था, चाहे वो केमिस्ट्री हो या चाहे वो बायो हो। बायो में मेरे जितने मार्क्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ गोल टेस्ट सीरीज़ की वजह से पॉसिबल हो पाए। तो हाँ, टेस्ट सीरीज़ बहुत बेनिफिशियल रहे। तो कभी आप सोचे थे कि गोल आप लोगों को इस तरह से सम्मानित किया जाएगा पूरा? सोचते तो थे, पॉजिटिव थॉट्स भी आते थे, नेगेटिव थॉट्स भी आते थे। कभी कभी लगता था सिलेक्शन भी नहीं होगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना अच्छा मार्क्स आया है तो आई विल गेट अ गुड कॉलेज। लगता है कि आपको किस तरह का कॉलेज मिलने का संभावना हो सकती मैं चाहती हूँ कि मुझे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी या फिर एम्स कल्याणी मिले। आई एम होपफुल फॉर दोज कॉलेजेस, उन दोनों में से। भी है और मेरा नीट स्कोर 648 था विथ रैंक 7471। और जब आप तैयारियां कर रहे थे तो किस तरह का डिफ़िकल्ट का सामना कर पा रहा? जब हम तैयारी कर रहे थे तो जब हम लोग नीट का तैयारी करते हैं तो बहुत अप्स एंड डाउन्स आते हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो टेस्ट पेपर जो हम लोग रेगुलरली देते हैं वो एक टाइप का नहीं होता, कभी बहुत हार्ड होता है, कभी बहुत इजी होता है। तो जब हार्ड मार्क्स आए जब हार्ड पेपर आए और मार्क्स कम आए तो डिमोटिवेट मत होना क्योंकि वो पेपर वैसे सेट किया गया था। और अगर तुम्हारा इजी पेपर में ज़्यादा मार्क्स है तो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना क्योंकि उसमें सबने स्कोर किया होगा। एट द एंड एक न्यूट्रलिटी और एक बेस बना के रखना है। बेस तुम्हारा नीट के लिए बहुत मजबूत होना चाहिए अगर 650 क्रॉस करना है तो। ऑल इन ऑल अगर हार्ड वर्क करेंगे और कंसिस्टेंसी है तो फिर कोई नहीं रोक सकता। हम फ्रस्ट्रेट होते थे तो पहले जिससे लोग बोलते हैं बात कर लो, तो वो मेरे केस में नहीं था। हम बात करने से और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, तो हम लेट नाइट वॉक ज़्यादा प्रेफर करते थे हॉस्टल में। अगर हमको मेरा दिमाग हैंग कर रहा है बहुत पढ़ने के बाद, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम छत पे जाके थोड़ा टहल वहल लेते थे और फिर सारा टेंशन मेरा, और सारा तो नहीं बट कुछ हद तक कम हो जाता था। कभी सोचे थे आपकी गोल इस तरह से आप लोगों को सम्मानित किया? सुना तो था बट जब खुद ने फील किया तो बहुत अच्छा लगा। आज जो झारखंड से सफल छात्र थे 2023 नीट में, उन बच्चों को यहाँ बुलाया गया था। इससे पहले 10 दिन पहले पटना के बापू सभागार में हुआ था जहाँ पे 450 से ज़्यादा छात्र आए थे जिन्हें सम्मानित किया गया था। जो झारखंड के बचे हुए छात्र थे और छात्राएं थी उन्हें आज यहाँ बुलाया गया था। कल धनबाद में भी हम लोग का प्रोग्राम था। लगभग 40 से ज़्यादा छात्र यहाँ पे आए थे जिन्हें सम्मान दिया गया है। और ये एक परंपरा रही है संस्थान की, पिछले 25-26 वर्षों से यही लगातार करते आए हैं कि जो छात्र मेहनत करते हैं, अभिभावक जो उम्मीद करते हैं और इतना सारा काम करते हैं, शिक्षकों का इन्वॉल्वमेंट रहता है, सब कुछ रहता है, उसके बाद जो सफलता उन लोगों को मिलता है उसके बाद उसका सम्मान एक बड़ा कह सकते हैं कि स्वाभाविक अधिकार भी बनता है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बच्चों को मेहनत करने का। मनोबल भी बढ़ेगा। बिल्कुल मनोबल बढ़ता है और छात्र आगे आने वाले जीवन में एक नई प्रेरणा और नई ऊर्जा के साथ उन्हें जो करना है, जैसे डॉक्टर अगर बनने जा रहे हैं निश्चित रूप से ये समाज के लिए करेंगे और समाज के लिए जो इनका दायित्व है, ये दायित्व बताने यहाँ पे जो सफल डॉक्टर हैं, जो कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ी सफलता हासिल की अपने जीवन में, संघर्ष किया और संघर्ष की कहानियाँ जो उनके पास है वो बच्चों को बताते हैं, मार्गदर्शित करते हैं कि आप भी इस तरीके से करें। और जो जवाबदेही है हम लोगों पे इस समाज को सुदृढ़ करने का, स्वस्थ रखने का, ये जवाबदेही बखूबी आपको निभाना है। तो ये परंपरा रही है। पिछले 25-26 वर्षों में लगभग 17,000 से ज़्यादा छात्र डॉक्टर बने हैं। कई बच्चे अलग अलग राज्यों में और देश विदेशों में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो इन बच्चों को देखकर और जो इनके जो एक्सपीरियंस है उन बच्चों से भी शेयर कराया जाता है कि उनका जर्नी कैसा रहा है। तो ये एक्सपीरियंस वो भी बच्चे सुनते हैं जो एस्पेरेंट्स हैं, जिन्हें मेडिकल की तैयारी करनी है, इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है, वो आकर सुनते हैं कि कैसे सफलता हासिल किया जाता है। और वो भी बच्चे आए हुए थे, बड़ी संख्या में एस्पेरेंट्स थे जिन्हें जानने का मौका मिलता है कि एक साधारण स्कूल से, साधारण शहर से निकल के या गांव से निकल कर कोई बच्चा आता है और किन सारी बातों को ध्यान रखता है और वो सफलता हासिल करता है। तो आज वो सारी चीज़ें की गई। इतने सारे बच्चे आए, पेरेंट्स आए उनके साथ। 695 मार्क्स लाने वाली आस्था भी थी यहाँ पे, जिसे स्पेशल सम्मान दिया गया। बच्चों को मोटिवेट किया गया, उन्हें दायित्व बताया गया और हमारे साथ हमारे शिक्षक थे, सभी गोल की टीम थी जो रांची से हैं और धनबाद से भी हैं, कुछ वैसे लोग भी थे। तो सब लोगों की उपस्थिति में छात्रों को आज सम्मानित किया गया है। ये सुखद होता है हम लोगों के लिए
जिनकी उपलब्धि मिली है उस उपलब्धि के साथ उनका जो आज का माहौल है और आज का उत्सव है, ये उत्सव के रूप में हम लोग मना रहे हैं, तो अच्छा लगता है। उनको सबको शुभकामना, जो छात्र आज अच्छा किया आपके माध्यम से उनको शुभकामना प्रेषित करना चाहता हूँ। और जो छात्र आने वाले समय में बहुत अच्छा करने की सोच रखे, उनके लिए बस इतना ही कि सही दिशा, सही मार्गदर्शन के साथ और सही समय पे सही चीज़ों की शुरुआत हो जाए तो फिर वो भी बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। गोल इंस्टीट्यूट जिसने आज यहाँ पे फेलिसिटेशन प्रोग्राम यहाँ पे कंडक्ट कराया है, उस फेलिसिटेशन प्रोग्राम में हम लोगों ने यहाँ पे इस बार रांची सेंटर से 70 प्लस बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने की पॉसिबिलिटी यहाँ से हुई है। गोल इंस्टीट्यूट हमारा इतना अच्छा इंस्टीट्यूट है जिसमें अप्रॉक्स अब तक हम लोग 17,000 स्टूडेंट्स डॉक्टर बन चुके हैं और अप्रॉक्स 1 लाख प्लस गार्जियन का यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत ही अच्छा फेथ है। प्लस हमारे यहाँ गोल विलेज कैंपस का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैक्सिमम बच्चे डॉक्टर बनते हैं। सबसे प्लस पॉइंट है कि मेरे यहाँ जेन्युइन रिजल्ट है। अभी तक कोई भी ऐसा रिज़ल्ट नहीं हुआ जो हम लोगों ने किसी की फ़ोटो को ऐसे पब्लिश कर दिया बिना किसी रिज़ल्ट के। ये बहुत ही प्लस पॉइंट हमारे यहाँ है जो देखने को मिलता है, जिसका फेथ गार्जियंस लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ मैक्सिमम बच्चे क्वालिफाई करते हैं। मैं खुद इस गोल इंस्टीट्यूट से लास्ट 7 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं यहाँ का फिजिक्स फैकल्टी फैज़ल खान यहाँ पे हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ फिजिक्स सर, जैसे कि गोल विलेज जो है अभी सर का जो भाषण सुना है बिहार में सर बेसिकली आप झारखंड में लाने के बाद उस पर आप किस तरह से यहाँ पे जो नीट का तैयारी करते हैं बच्चे, उनको किस तरह से और बेहतर मौका मिलेगा? बिल्कुल, जैसे अभी हमारे एमडी सर का ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोगों ने पटना में ऑलरेडी गोल विलेज कॉन्सेप्ट बना रखा है, 2016 से वो रन कर रहा है, लेकिन अभी इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग झारखंड में भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और वो प्रोसेस लगभग हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो मेरे एमडी सर का ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे हम लोग वर्क बिहार में कर रहे थे वही वर्क करना है हम लोग को झारखंड में, ताकि हम लोग मैक्सिमम यहाँ से डॉक्टर प्रोड्यूस कर सकें और देश की सेवा कर सकें एक्चुअल में, क्योंकि समाज में बहुत ज़रूरत है डॉक्टर की और जिसके लिए गोल हमेशा कार्यरत रहा है और हमेशा आगे रहेगा भी। तो गोल विलेज के लिए बच्चों को क्या करना पड़ेगा? गोल विलेज के लिए सर जैसे अभी हमारे जो पटना में कैंपस है गोल विलेज का, उसमें ये होता है कि मैक्सिमम एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, उसके थ्रू जो बच्चा क्वालिफाई करता है हम लोग उसको वहाँ पे एंट्री देते हैं। या फिर अप्रॉक्स ये मान के चले कि नीट में जिसका 500 प्लस मार्क्स होता है उसके बेसिस पर वहाँ पे उसका सिलेक्शन होता है, जहाँ पर एक इन्वायरमेंट दिया जाता है, एक लाइब्रेरी फैसिलिटी, एक इन्वायरमेंट ऐसा प्रोवाइड किया जाता है जिसकी हेल्प से बच्चा वहाँ पे बहुत मेहनत करता है। और होता क्या है कि रात में वहाँ पे टेस्ट भी कंडक्ट होते हैं और बच्चों को अपने ऊपर एनालिसिस करने का बहुत टाइम मिलता है। दूसरी बात वहाँ पे ये भी है कि इन्वायरमेंट सराउंडिंग में वैसे बच्चे अवेलेबल होते हैं जिनसे एक कंपटीशन की फीलिंग भी आती है, तो बच्चों के लिए बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in